नमस्कार साथियों, श्याम जी के क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हिंदी में हमारा प्रकरण चल रहा है समास। पिछले भागों में हम समास के 4 भेद कर चुके हैं और आज हम करने जा रहे हैं समास का 5वां भेद, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जहां पर पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। जहां समास के पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध या उपमान उपमेय का संबंध होता है। या इसको ऐसे भी रखो आप, क्योंकि बाद में ये शब्द आगे पीछे आएंगे, फिर आपको समझने में कठिनाई होगी। जहां विशेषण विशेष्य यानी कि पहला पद विशेषता बताएगा और दूसरा विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है, या फिर उपमेय और उपमान। उपमेय होता है साधारण पदार्थ या साधारण वस्तु जिसके किसी विशेष या सिद्ध वस्तु से तुलना की जाती है। तो ऐसा संबंध जहां दिखाई दे, विशेषण विशेष्य का संबंध दिखाई दे या उपमेय उपमान का संबंध दिखाई दे, वहां कर्मधारय समास होता है। जैसे पुरुषोत्तम, पुरुष जो उत्तम यानी कि श्रेष्ठ पुरुष। नील कमल, नीला कमल। अब यहां पर नीला विशेषण है और कमल विशेष्य है। उत्तम विशेषण है और पुरुष विशेष्य है। महादेव, महान देव या महान है जो देव। इसमें आगे अर्थात लगाकर किसी तीसरे पद को नहीं बताया जाएगा, क्योंकि कर्मधारय और इसके बाद एक और भेद आने वाला है, बहुव्रीहि। यदि हम समास विग्रह में थोड़ा सा परिवर्तन कर दें तो यही उदाहरण बहुव्रीहि समास के भी हो सकते हैं। पीतांबर, पीत, पीत माने होता है पीला, पीला अंबर, अंबर माने होता है वस्त्र। विरह सागर। अब यहां तक जो हमने भेद किए उनमें था विशेषण विशेष्य का संबंध, तो बीच में जो लगा देते हैं या जो ना लगाएं या है जो लगा देते हैं। जैसे इनका हम विग्रह करेंगे तो जो या है जो लगाते हैं विग्रह करते समय। और जब उपमेय उपमान का संबंध होगा तो रूपी या के समान शब्दों का प्रयोग कर समास विग्रह किया जाता है। जैसे ध्यान दीजिए, विरह सागर, विरह रूपी सागर। मुखचंद्र,
चंद्रमा के समान मुख या मुख रूपी चंद्र। विद्याधन, विद्या रूपी धन। अब जिनमें हम रूपी या के समान लगा रहे हैं वहां पर उपमेय उपमान का संबंध दिखाया जा रहा है, और जहां विशेषण विशेष्य का संबंध होगा वहां पहला पद विशेषण दिखाई देगा और दूसरा पद विशेष्य। कीर्ति लता, कीर्ति रूपी लता। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। यानी कि अर्थ की दृष्टि से हमें के समान या रूपी शब्द का प्रयोग समास विग्रह करते समय करना है। फिर से ध्यान दीजिए, जहां पूर्व पद विशेष्य या विशेषण और उपमेय हो और उत्तर पद विशेष्य या उपमान हो। या ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है किस समास में उपमेय उपमान का संबंध दिखाया जाता है। तो कर्मधारय समास में उपमेय उपमान का संबंध दिखाया जाता है या विशेषण विशेष्य का संबंध दर्शाया जाता है। विशेषण विशेष्य से बने शब्द में विग्रह करते समय जो या है जो शब्दों का प्रयोग कर विग्रह करते हैं। उपमेय उपमान वाले शब्द में रूपी या के समान शब्द लगाकर इसका विग्रह किया जाता है, और समस्त पद बनाते समय रूपी या के समान जो शब्द लगाया गया है उसको वापस हटाकर समस्त पद बना देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला भेद करते हैं। समास का छठा भेद है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास जिसमें दोनों ही पद गौण होते हैं। गौण का मतलब प्रधान नहीं होते, जिसमें दोनों ही पद गौण मतलब मुख्य नहीं होते, प्रधान नहीं होते, बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान होता है। तो इसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे विशेष पद की ओर संकेत करते हैं, इशारा करते हैं, इसलिए इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। उदाहरण देखिए, जैसे त्रिनेत्र। अब इसमें मैंने मिक्स उदाहरण लिए हैं, द्विगु समास के भी, कर्मधारय समास के भी कुछ उदाहरण जो मैं पहले करवा चुका हूं। तो विग्रह के आधार पर उनके समास का भेद भी बदल जाता है। देखिए, जैसे त्रिनेत्र, द्विगु में हमने किया था तीन नेत्रों का समाहार या समूह, परंतु बहुब्रीहि में इसका समास विग्रह क्या होगा? तीन हैं नेत्र जिसके, वह कौन है? किसके हैं तीन नेत्र? शिव। यानी कि यहां पर त्रि और नेत्र दोनों ही प्रधान नहीं है, बल्कि दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की ओर, तो शिव जो है यहां पर तीसरा पद है, इसकी विशेषता प्रकट कर रहे हैं, उसकी ओर इशारा कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं। चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी, वह कौन है? विष्णु।
दशानन, 10 हैं आनन, आनन का मतलब मुख, जिसके, वह रावण, महादेव। अभी इसका उदाहरण हमने कर्मधारय में किया था, महान है जो देव या महान देव, परंतु कर्मधारय में इसका विग्रह करते समय आ जाएगा महान है जो देव, वह है, कौन है? शिव। किसको कहा जाता है? शिव को। यानी कि थोड़ा सा विग्रह परिवर्तन करते ही यदि उसका अर्थ परिवर्तित हो रहा है, दोनों शब्द मिलकर हमें किसी तीसरे पद की ओर ले जा रहे हैं, तो वहां बहुव्रीहि समास होता है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, वह है, वह की जगह अर्थात भी लगा सकते, अर्थात शिव। वीणा पाणी, वीणा है पानी, पानी कहते हैं हाथ को, में जिसके, वीणा है पानी में जिसके, किसके हाथ में वीणा है? वह सरस्वती। चंद्रचूड़, चंद्र है चूड़, चूड़ कहते हैं जूड़े को या घटाओं को। चंद्र है चूड़ पर जिसके, वह शिव। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे करते हैं एक दो उदाहरण और। गजानन, गज, गज कहते हैं हाथी को, गज का आनन है जिसके, अर्थात गणेश। गज का आनन, आनन माने क्या होता है? सिर या मुख। तो गज का आनन, गज माने हाथी, हाथी का सिर किसके है? गणेश जी के। तो इसमें इस प्रकार के उदाहरण आते हैं, मुख्य रूप से हमारे देवी देवताओं से जुड़े हुए पर्यायवाची इसमें मुख्य रूप से आते हैं, जैसे पंचानन, षडानन, चतुर्मुख, ब्रह्मा का उदाहरण है। तो अभी हमने जो समास किए हैं, आशा है मुझे कि आपको समझ आए होंगे। कर्मधारय और बहुव्रीहि में थोड़ी सी ध्यान या थोड़ा सा जो परिवर्तन विग्रह के आधार पर, इसी समास का भेद बदल सकता है। विग्रह के आधार पर कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो बहुव्रीहि भी हो सकते हैं और कर्मधारय समास भी हो सकते हैं। तो यदि कोई आपको संशय हो, डाउट हो, तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। क्लास को लाइक,
शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।